जन्माष्टमी तो हम हर साल मनाते हैं, परंतु जब वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान के जीवन को अपनाने की बारी आती है, उसे आत्मसात करने की बारी आती है, तब हमारे मन के भीतर तर्क वितर्क का माया जाल सा फैल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शादी के 8 सालों से इस त्योहार पर जब छोटे से लल्ला को पालने में जुलाती हूँ, तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर आंगन भी इसी भांति किलकारियों से गूंज उठे। जब अपनी सासू माँ की आंखों में दादी बनने की चाह देखती हूँ, तब मन में एक असहाय की चुभन सी उठती है। आज भी मेरी सासू माँ दादी बनने की आस लगाए कृष्णाष्टमी की तैयारियों में व्यस्त हैं कि इसी भांति एक दिन उनके आंगन में भी छोटा मेहमान जरूर आएगा। कितना विश्वास है उन्हें अपनी श्रद्धा पर क्या वो दिन कभी आएगा? क्या सच में इस घर को लल्ला की शरारतें या छोटी सी गुड़िया की प्यारी सी हंसी नसीब होगी? आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। मैं अपनी सोच में डूबी थी कि तभी मेरे पति रवि ने झुंझलाकर मुझसे कहा, क्या सोच रही हो मिली? अरे, तैयारी भी नहीं हुई अभी तक? याद नहीं, आज फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया है। हाँ रवि, बस मम्मी जी को पूजा की तैयारियों में कुछ मदद कर दूं, फिर चलती हूँ। नहीं बेटी, तुम लोग जाओ, वह काम ज्यादा जरूरी है। पूजा का सामान मैं ले आऊंगी, सासू माँ ने स्नेह से कहा। सच तो यह था कि मैं भी थक गई थी डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते। शायद मैं कोई बहाना खोज रही थी जिससे आज मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। यदि मेरी यह हालत है तो रवि की झुंझलाहट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर यह सब मेरी ही जिद का नतीजा है। रवि भी मेरा साथ देते देते थक चुके हैं और यह झुंझलाहट उसी का परिणाम है। मैं जानती हूँ, संतान की लालसा लिए मझधार में रहने वाले रवि का मन अब किनारा चाहता है। आखिर कब तक और किस उम्मीद पर मैं उनके साथ यह खेल खेलूंगी? सच तो यह है कि मेरा माँ बनना किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं। तो फिर मैं रवि की बात क्यों नहीं मान रही हूँ? आखिर गोद लेने में इतनी उलझन क्यों? 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को। आखिर किस उम्मीद पर डॉक्टर के चक्कर लगाए जा रही हूँ? कोई चमत्कार हो जाए और मेरी गोद भर जाए। इन 8 सालों में हमारे रिश्ते ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। मेरे भीतर पता नहीं कब हीन भावना ने अपना घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मुझ में ही कोई कमी है, या शायद ये मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल है। यह वह समय था जब मेरे माता पिता, सास ससुर, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार सब मुझसे यही सवाल करते कि मैं कब खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। जिस प्रश्न से मैं भागना चाहती, मुझसे बार बार वही प्रश्न दोहराए जाते। कितनी ही बार मैं झूठी दलील देकर लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती कि अभी हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, और तब कुछ लोग मुझे इस निगाह से देखते मानो उन्होंने मेरे मन का चोर पकड़ लिया हो। मुझे ऐसा लगता कि मैं वहां से कहीं भाग जाऊं। मैं अपने कमरे में आकर घंटों रोती रहती, और तब रवि मेरा हाथ अपने हाथ में लेते और मुझसे कहते, मिली, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की क्योंकि मैं जानता था तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। तुम मुझे हर बुरे वक्त में संभाल सकती हो। तुम्हारे भीतर कई ऐसे गुण हैं जिससे मेरे रूढ़िवादी माता पिता भी तुम्हें अपनाने से अपने आप को रोक ना सके। आज घर के सभी लोग तुम्हारी जैसी बहू की आस लगाते हैं। तुम्हारी अच्छाई के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। फिर क्या एक बच्चे के ना होने की वजह से हमारे बीच कभी कोई दूरी आ सकती है? और यदि तुम्हारी उदासी का कारण बच्चे की कमी ही है तो उसका भी उपाय है। हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले सकते हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, पर पता नहीं क्यों यहाँ आकर तुम्हारी बुद्धि पर जैसे विराम सा लग जाता है। तुम आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। मिली,
आखिर यह फैसला लेना तुम्हारे लिए इतना कठिन क्यों हो रहा है? रवि के इस प्रश्न पर मैं चुप हो जाती। आखिर मैं क्या जवाब देती? रवि ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं जानती हूँ, मैं पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों वाली युवती हूँ, पर इस मामले में मेरे विचार रूढ़िवादी क्यों हो जाते हैं? क्या सच में हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं? मुझे कहीं किसी चीज का भय तो नहीं, या फिर मेरे भीतर विश्वास की कमी है? सच क्या है मुझे स्पष्ट नहीं पता, परंतु कुछ तो है जो इस फैसले में रुकावट ला रहा है। मेरे मन में यह क्या तूफान मचा है? मैं किस दिशा में और क्यों बस भागी जा रही हूं? तूफान भी कुछ समय बाद थम जाता है, पर मेरे भीतर का तूफान क्यों नहीं थमता? मेरे मन को स्थिरता क्यों नहीं मिलती? पर कुछ ऐसा ही तूफान तो मांझी के मन में भी आया होगा जब उनके अपने बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ मेरा हाथ थामा। उनका मन भी तो इसी प्रकार अस्थिर रहा होगा। अभी कुछ साल पहले ही तो उन्होंने मुझे मन से स्वीकारा, और यदि उन्हें यह पता चलेगा कि रवि बच्चा गोद लेना चाहता है, वो क्या सोचेंगी? वो बार बार उपेक्षित महसूस करेंगी। नहीं, मैं उन्हें बार बार उपेक्षित महसूस कराकर अपने मन का बोझ और नहीं बढ़ा सकती। दूसरी ओर, क्या मैं खुद इतनी मजबूत हूं कि किसी दूसरे के बच्चे को अपने सीने से लगा सकूं? क्या मैं उसे स्नेह और ममता दे पाऊंगी जिसकी वो उम्मीद करेगा? और यदि मैं ऐसा ना कर सकी तो क्या मेरे माता पिता उसे अपने नाती नातिन की तरह प्रेम करेंगे, या उसके और मेरी दीदी के बच्चों के बीच भेदभाव किया जाएगा? यदि सब लोगों ने उसे अपना भी लिया तो क्या जब उसे यह हकीकत पता चलेगी वह मानसिक रूप से हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा? तब उसके दिल पर क्या बीतेगी? आज के दौर में जब अपने ही बच्चे अपने नहीं होते, तब किसी और का खून क्या हमारा हो पाएगा? न जाने ऐसे कितने सवाल मेरे मस्तिष्क में बार बार उठ रहे थे। अरे मिली, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्या सोच रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यदि डॉक्टर के पास नहीं जाना तो कोई बात नहीं। रवि ने मुझसे प्यार से पूछा। मैंने झट से कहा, रवि, मैं आज अनाथ आश्रम जाना चाहती हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया था। यह बहुत बड़ा निर्णय है रवि। मैं बिना बड़ों के आशीर्वाद के और बिना अपने मन में विश्वास के मैं आगे नहीं बढ़ सकती। पर मैं आज मैं पहला कदम जरूर उठाना चाहूंगी। रवि, यदि मेरे भीतर मातृत्व का एहसास नहीं होगा तो यह उस बच्चे के साथ छल होगा ना। इसलिए यह कदम उठाने से पहले मैं अपने आप को परखना चाहती हूँ कि किसी दूसरे के बच्चे को सीने से लगाने की शक्ति मुझ में है भी या नहीं। मिली, तुम कितना सोचती हो, लेकिन तुम जो कहना चाहती हो वो गलत नहीं है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। कुछ ही समय बाद हमारी गाड़ी अनाथ आश्रम जाकर रुकी। हम भीतर गए। वहां का माहौल बहुत भिन्न था। जिंदगी में पहली बार मैं अनाथ आश्रम आई थी। मैंने महसूस किया कि कितनी ही जिंदगियां जिंदगी को तरस रही हैं। हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं, और ये बच्चे माता पिता के स्नेह के लिए। फिर भी हम इन्हें अपनाने में हिचकते क्यों हैं? जैसे ही मैंने बच्चों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, मैंने महसूस किया कि मातृत्व तो औरत के भीतर है, औरत का अंग है। यह तो अपने आप ही उमड़ पड़ता है। मेरे आंखों से आंसू छलक आए। तभी लगभग 2 वर्ष का एक बालक आकर मुझसे लिपट गया और माँ माँ कहता गया। मैंने आंखें मूंदकर उस पल को जीना चाहा, उस एहसास को अपने भीतर समेटना चाहा कि अचानक आश्रम के लोगों ने उसे मुझसे हटाकर
अपनी गोद में ले लिया। बाद में मुझे बताया गया कि वह बालक हर औरत को माँ कहकर ही बुलाता है और ऐसे ही सारा दिन माँ माँ बोलता रहता है। रवि ने मुझसे अब घर चलने को कहा। मैं गाड़ी में चुप रही। रवि ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। वे जानते थे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। हम घर पहुंचे। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। माँ जी कृष्ण भगवान का पालना सजा रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ, कृष्ण भगवान को जन्म तो देवकी ने दिया था ना, परंतु पौराणिक कथाओं में कृष्ण की माता के रूप में यशोदा मैया को ही पूजा जाता है ना माँ? यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण ने भी सबसे ज़्यादा स्नेह अपनी यशोदा मैया से ही किया। कृष्ण तो जानते थे कि उनकी जन्मदाता कोई और है, परंतु उन्होंने उनका पालन पोषण करने वाली यशोदा माँ से ही सबसे ज़्यादा स्नेह किया और यशोदा ने भी उन पर अपनी ममता न्यौछावर कर दी थी। ऐसा क्यों माँ? मेरी सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटा, वो इसलिए क्योंकि जन्म देने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा पालने वाला होता है, जैसे कि स्वयं कृष्ण जी के साथ हुआ। माँ, यदि यशोदा मैया के जीवन में लल्ला के आगमन से उनका आंगन किलकारियों और शरारतों से गुंजित हो उठा था, तो अपने आंगन में किसी देवकी माँ का लल्ला क्यों नहीं आ सकता? मैं उस लल्ले की यशोदा माँ क्यों नहीं बन सकती? यदि मैं यशोदा मैया की तरह अपनी ममता उस पर न्यौछावर करूँगी तो वह कृष्णा की तरह मुझसे स्नेह क्यों नहीं रखेगा? माँ, क्या वक्त के साथ प्रेम कभी बदला है? यदि वह तब संभव था तो अब क्यों नहीं? माँ, अब मैं जन्माष्टमी अपने लल्ला के साथ मनाना चाहती हूँ, परंतु आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। हम आज अनाथ आश्रम गए थे, डॉक्टर के पास नहीं, और वहाँ मैंने वो महसूस किया जिसे जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह कहकर मैं रोने लगी। रवि वहीं थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ जी अभी भी पालने में फूल लगाए जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अविरल आंसू बहे जा रहे थे। वो बोली, पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो तू मेरे घर लक्ष्मी बनकर आई। तेरे संस्कारों की छाव में क्या कभी कुछ गलत हो सकता है? आज तूने यह सब कहकर मेरी आंखें खोल दी। प्रतिवर्ष मैं कन्हैया जी से यही प्रार्थना करती कि वो मेरे आंगन में कब आएंगे, परंतु मैं यह भूल गई थी कि कन्हैया तो यशोदा के गर्भ से नहीं बल्कि देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर आए थे। जा बेटी जा, आज अपने लल्ला को घर लाने की तैयारी कर। रवि और मैं माँ के गले लग गए और तब मैंने जाना कि यदि ईश्वर हमें कोई संकट देते हैं तो साथ ही उसका समाधान भी जरूर देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संकट के समाधान के लिए कौन सा रास्ता चुनें। और जो फैसले दिल से लिए जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते।